माता देह भान वाली होती है या आत्माभिमान वाली होती है? देह भान वाली होती है। माताओं कन्याओं को देह का बड़ा होना रहता है। क्यों है? पुरुषों को देह का बड़ा होना न होना क्यों नहीं रहता? ज्यादा सुंदरता कौन से शरीर में होती है? माताओं कन्याओं के शरीर में जास्ती सुंदरता होती है। बाहरी सौंदर्य ही जास्ती होता है या अंदरूनी दिव्य गुणों की सुंदरता भी ज्यादा होती है? अंदरूनी गुणों की भी सुंदरता ज्यादा होती है। भले कलयुग का अंत ही क्यों ना आ जाए तो भी आंतरिक और बाह्य सौंदर्य कन्याओं माताओं में जास्ती होता है। क्योंकि सर्वगुणों का राजा कौन सा गुण है? सहनशीलता। और वो सहनशीलता माताओं कन्याओं में जास्ती होती है या पुरुषों में जास्ती होती है? और ये गुण अंदरूनी। बाह्य नहीं कहा जाता, आंतरिक सौंदर्य गुणों को कहा जाता है। बाह्य सौंदर्य बाद की बात है। नहीं तो बाहर का सौंदर्य अच्छा हो और अंदर विषैलापन भरा हुआ हो, दुर्गुणों से भरा पूरा हो, सूपनखा पूतना वाली आत्मा हो, दुखदाई आत्मा हो, तो उसे कोई जीवन भर पसंद करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे ही हो जाता है जैसे रामायण में कहा है, विष रस भरा कनक घट जैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे। क्या? मन रूपी आत्मा मलिन है, मैलों से दुर्गुणों से भरी हुई है। ऐसे ही जैसे सोने के घड़े में क्या भरा हुआ हो? विष भरा हुआ हो। जो भी यूज करेगा उसका क्या हाल होगा? मौत के घाट उतर जाएगा। इसलिए कहते हैं घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, घर की धरित्री खराब हो तो घर नरक बन जाता है। तो यही बात बताई कि जो प्रकृति रूपी माता का रूप है, पांच जड़ तत्वों का आगार है, जड़ तत्व बड़ा रूप है या आत्मा बड़ा रूप है? जड़ तत्व बड़ा रूप है। इसलिए माता को धरणी माता कहा है।
जैसे षष्ठी के आदि में धरणी माता सूक्ष्म रूप वाली होती है या विशाल रूप वाली होती है? विशाल रूप वाली होती है। पहले भारत छोटा सा धर्मखंड था या सारी पृथ्वी के रूप में इतना बड़ा था? छोटा सा रूप था। तो माता भी आदि में कन्या होती है। जब माता बनती है तो जितने जास्ती बच्चों की माता बनेगी उतना बड़ा रूप धारण करती जाती है। इसलिए उस माता को भी शास्त्रों में भगवान का अवतार दिखाई दिया है, जो छोटे रूप से बढ़ते 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 इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है जो बड़ी नदी में भी नहीं समाती। मछली का रूप दिखाया है, मत्स्यावतार। काय का अवतार? मछली का अवतार। विशाल रूप धारण करने वाली ये संसार की जगदम्बा ऐसा ही पार्ट बजाने वाली है। महाविनाश काल में कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। राज करेगा खालसा। सिखों में ये बात आज भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो बड़े ते बड़ी माता जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली कहां से निकलती? पंजाब से निकलती है। जो ऐसा टाइम भी आता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर कि सारी मानवीय सृष्टि को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेती है। जो यादगार है शास्त्रों में, कि ब्रह्मा ने पहली बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची उस ब्राह्मणों की सृष्टि में विघटन होने के बाद जो नई ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उस ब्राह्मणों की सृष्टि में कौन मुखिया बने? कोई पुरुष मुखिया था या माता मुखिया थी? कौन सी माता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए तो बोला है। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, डायरेक्शन देती थी। हाँ, पहली ब्राह्मणों की सृष्टि का विघटन हुआ
उस विघटनकारी में जगदम्बा ही महाकाली का पार्ट बजाती है। जो बाप के सहयोगी बच्चे होते हैं, भगवान बाप के सहयोगी बच्चे, सहयोगी भुजाओं के रूप में, उन सहयोगी भुजाओं को काट काट करके अपनी कमर की लज्जा बचाई लेती है। और भगवान बाप को गुप्त कर देती। सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के सामने अपने को मुखिया बना लेती। बाप गुप्त हो गया। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, लाश भी गुम कर दी गई। दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है। उस ब्राह्मणों की सृष्टि में भी वो ही माता जिसका नाम पड़ता है ब्रह्मा। क्या नाम पड़ता? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली, परंतु तन पुरुष का होता है। दाढ़ी मूछ वाला। और पुरुष तन के रूप में ब्रह्म वाक्य है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो ब्रह्मा का रूप नहीं पूजा जाता, दाढ़ी मूछ वाला। वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा, ज्ञान चंद्रमा रूपी वाली आत्मा अपना शरीर छोड़ने के बाद उसी जगदम्बा में प्रवेश करता है। जो कोई कन्या माता के रूप में जन्म लेकर आती है, पंजाबी खून के रूप में, और फिर वो ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में मस्तक पर विराजमान होता है। किसके? महाकाली के मस्तक पर विराजमान। इससे साबित होता है कि असली जगत की अम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, सहनशील आत्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा की है या वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस फीमेल चोले में प्रवेश करता है उसको कहेंगे है? सहनशीलता का पाठ कौन सी आत्मा ने बजाया? ज्ञान चंद्रमा ने बजाया या चंद्रमा जिसके मस्तक पर विराजमान है उसने बजाया? तो जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, उसके दो रूप हो गए। एक शरीर रूप में जगदम्बा डब्बे का पार्ट बजाने वाली, और उस डब्बे में प्रवेश करके मस्तक में आत्मा का पार्ट बजाने वाली कौन है?
ब्रह्मा। जगदम्बा है देह का रूप, फीमेल चोला, और उसको चलाने वाला कौन? ब्रह्मा। ज्ञान चंद्रमा, कृष्ण चंद्र। जो आज भी कीर्तन में गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। कहते हैं नारायण का राज्य सतयुग के आदि में था, उसके बचपन का नाम कृष्ण है। वो ही कृष्णचंद्र 16 कला संपूर्ण। जब तामसी बनता है, अज्ञान अंधकार में चला जाता है, तो अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। वो अधूरा चंद्रमा की आत्मा अज्ञान अंधकार में होने के कारण बाप को पहचानती है या नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। पहचानेगी तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी के मत पर चलेगी, और नहीं पहचानेगी तो मत पर नहीं चलेगी। मनमानी चाल चलती है। वो मनमानी चाल भी अपनी अकल के अनुसार चलती है या कोई प्रेरणा देने वाला है? अपनी अकल के अनुसार। जो असुर संहारिणी शक्तियां कही जाती हैं, जो संहार अर्थात सृष्टि के विनाश का कार्य करती हैं, वो विनाश का कार्य वास्तव में शिव की जो 3 मूर्तियां हैं, कौन सी मूर्ति का कार्य है? कौन सी मूर्ति के द्वारा विनाश गाया हुआ है? शंकर द्वारा विनाश। लेकिन ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। मना, शंकर विनाश नहीं करता। करने धरने का कार्य कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? शंकर तो याद में बैठा हुआ है। याद में बैठा होना कि कोई कर्मेंद्रियों से काम करना है नहीं, इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। तो फिर कौन करता है विनाश का काम? असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई हैं, और शक्तियां किसकी शक्तियां हैं? शिव की शक्तियां हैं। शिव प्रवृत्ति मार्ग वाला है। जिस शिव की बिंदु रूप आत्मा का ही नाम शिव है, उसको शरीर है ही नहीं, और शक्तियां शरीरधारी हैं या बिना शरीर के? तो शिव आत्मा का जो संबंध है आत्मा रूपी बच्चों के साथ, वो सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है या पति पत्नी का संबंध है? तो शिव की शक्तियां कही जाएं, अरे
बाप और बच्चों का संबंध है, वो आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का, और हम सब 500-700 करोड़ बिंदु बिंदु बच्चे हैं। दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। तो ये शिव और शक्तियों का संबंध कहां से आ गया है? शिव शक्ति का उपयोग करता है, वो सिर्फ ज्ञान का अकूट भंडार है, अकूट ज्ञान का भंडार देने वाला है, या योग शक्ति को अप्लाई करता है? ज्ञान का भंडारी है। कोई आत्मा के ऊपर शक्ति अप्लाई नहीं करता, उसके पास सिर्फ ज्ञान की शक्ति है। कर्म करने के लिए आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ता है, या शक्ति के द्वारा कार्य कराता है? स्वतंत्र छोड़ता है। चाहे मेरी श्रीमत पर चलो या न चलो। 80 साल हो गए, श्रेष्ठ मत देते हुए दे। कभी कोई बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती की, प्यार का सागर बनकर के रहा, या शक्ति से कार्य कराया? वो तो सदा प्यार का सागर है। अस्सी साल के अंदर ये हिस्ट्री में देख लो, कभी कोई बच्चे के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की कि मेरी बात मानो तो ठीक, नहीं मानो तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। आज तक भी बच्चे कोई भी नहीं कह सकते कि हम बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोई बच्चा हो तो हाथ उठाओ और छाती ठोक के कहो कि हम शिव बाप की श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करते। माया करा देती है। तो माया शिव की शक्ति होने दो, या बच्चे शिव की शक्ति हुए है? माया ही शिव की शक्ति कही जाएगी। लेकिन शिव अकेला है या डबल है? डबल है। शिव अकेला है आत्मा या डबल है? अकेला है। उसका सदा काल का साथी कोई है ही नहीं, वो तो तुरीय आत्मा है। उस जैसी आत्मा इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी आत्मा नहीं। वो एक ही आत्मा है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में गर्भ से जन्म लेने वाली नहीं है। तो साथी कैसा होना चाहिए?
है? शिव की शक्ति, जिसे सदा काल का साथी कहा जाए, वो कैसा होना चाहिए? हाथी का जीवन साथी चींटी बनेगा क्या? समान साथी चाहिए ना। तो वो शिव की शक्ति कौन है? जिसको वो परमपिता परम ब्रह्म के रूप में चुनता है। वो परम पिता है जिसका कोई पिता नहीं। बापों का बाप है। इस मनुष्य सृष्टि में जो भी सामान्य बाप हैं, उन सबके अलग अलग बाप हैं, धर्म पिताएं। उन सब धर्म पिताओं का बाप है प्रजापिता। ये उससे जैसे वो सात धर्म पिताएं आदम एडम के रूप में मानते हैं, सृष्टि का आदि पुरुष। और उसका भी बाप कोई है या नहीं है? कौन? शिव बाप। और उसका कोई बाप नहीं। वो बापों का बाप है। वो शिव बाप परम पिता कहा जाता है। अंग्रेजों में कहा जाता है सुप्रीम गॉड फादर। क्या? सुप्रीम ग्रैंड फादर नहीं, सुप्रीम गॉड फादर। ग्रैंड फादर क्यों नहीं? क्योंकि उसका एक ही संबंध है सभी बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ, बाप और बच्चे का, बच्चियों का भी नहीं। वो जब साकार में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। ग्रैंड फादर का भी संबंध बनता है, जिसे कहते हैं बाप का बाप बाबा। कहते हैं ना बाप दादे। तो बताओ, धर्म पिताओं को तो कहते हैं ग्रेट फादर्स, लेकिन फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है? कौन सी आत्मा है जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का संबंध जोड़ती है मनुष्य सृष्टि में? मनुष्य सृष्टि का बाप वो धर्म पिताओं का भी बाप है। धर्म पिताएं इस मनुष्य सृष्टि में अलग अलग वंशावलियों के बाप हैं, और उन बापों का भी बाप कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव कहा जाता है। तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, लेकिन सुप्रीम फादर नहीं, क्योंकि उसका भी कोई बाप है, परंतु निराकार आत्मा का बाप। वो निराकार आत्माओं का बाप पुरुष है या स्त्री है?
क्या है? पुरुष कहा जाता है शरीर रूपी पुरु में, पुरी में श माना शयन करने वाला। ये शरीर रूपी पुरी, इसमें आराम से शयन करने वाली आत्मा, उसको कहा जाता है पुरुष। कभी भी बेआरामी का अनुभव नहीं करती। कौन सी आत्मा है? परम पुरुष। बाकी है नंबरवार। तो जो परम पुरुष है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है, वो परम पुरुष, उसको क्या चाहिए? पुरुष को भी आधार चाहिए। पुरुष के पुरुषत्व को धारण करने वाला आधार चाहिए। वो बेहद का परम पुरुष है। उसका बेहद का पुरुषत्व है क्या? त्रिकालदर्शिता का ज्ञान। तीनों काल का चक्र पूरा होता है और वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीनों काल का चक्र पूरा नहीं हुआ, बीच में ही रुक गया, तो त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। तीनों काल का चक्र पूरा हो करके समाप्त हो, तब कहेंगे त्रिकालदर्शी। वो परिपूर्ण पुरुष बन गया। परिपूर्ण पुरुषत्व आ गया। और वो परिपूर्ण पुरुषत्व है ज्ञान का बीज। जो गीता में बोला, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। अधूरा ज्ञान या त्रिकालदर्शी ज्ञान? त्रिकालदर्शी ज्ञान का बीज बोने वाला बाप हूं। जब वो त्रिकालदर्शिता के आधार पर परिपूर्ण पुरुष बनता है, तो अपने पुरुषत्व को अपने अंदर धारण करके नहीं रह सकता। कोई भी पिता, चाहे हद का पिता हो, हद का नौजवान हो, जब परिपक्वता की स्टेज को पहुंचता है, किशोरावस्था को समाप्त करता है, तो उसमें जो सत्व पैदा हो जाता है, सत्व की शक्ति आ जाती है, जिसे कहते हैं पौरुष। उस सत्व को वो जीवन भर धारण करके नहीं रह सकता। उसे अपना आधार तलाशना पड़ता है, जिसके पीछे वो आशिक बनकर के दौड़ता है। तो जो परम पुरुष है, वो भी आशिक बनता है। और ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, मैं किसके ऊपर आशिक बनकर आता हूं? भारत के ऊपर आशिक बनकर आता हूं।
किसके ऊपर? भारत के ऊपर। क्यों? भारत पर ही आशिक बनकर क्यों आता है? क्योंकि गीता में भी यही बोला गया है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। और उस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करके सदा काल उस ज्ञान में ही रत रहने वाली आत्मा भारत कही गई। सतयुग और त्रेता में तो जब देवता बनती है तो सार रूप में अपन को ज्ञान का सार ज्योति बिंदु समझ कर रहती है। और जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो भी जो संगम युग में ईश्वर से ज्ञान लिया है उस ज्ञान के भंडार में ही रत रहती है। द्वापर के आदि में जो वेद लिखे जाते हैं उनमें भी नाम किसका आता है? वेद व्यास का नाम आता है। बाद में वेदों को क्लैरिफाई किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। वेदों की जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं को विस्तार से आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों में समझाया जाता है। उनका भी विस्तार रूप सार में समझाने वाला रूप है उपनिषद। और उपनिषदों की भी व्याख्या पुराणों में की जाती है। पुराणों में भी सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? किसने लिखा? व्यास ने ही लिखा। उस महाभारत में भी जो गीता के श्लोक दिए गए हैं उस गीता में भी ये शब्द आया है। किसकी प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला? व्यास प्रसादात। फिर जो अंत में पुराण लिखे गए जैसे वाल्मीकि के द्वारा रामायण पुराण लिखा गया, और ब्रह्म वाक्य है कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। तो वाल्मीकि रामायण में किसकी कथा है? राम की कथा। तो राम वाली आत्मा कौन साबित होती है? व्यास वाली आत्मा। अरे वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? फिर व्यास वाली आत्मा। वाल्मीकि ने लिखी ना, तो वाल्मीकि का नाम लो ना। अपने अपने
शास्त्रों में अपनी ही कथा कहानी लिखी है, संगम युग की कथा कहानी है। तो जो वाल्मीकि रामायण में किसकी कथा है? राम की कथा है। लिखने वाला कौन? वो रामायण ग्रंथ संस्कृत में जो लिखा गया, वो लिखने वाला कौन? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि राम वाली आत्मा साबित हो जाती। जिस राम के लिए ब्रह्म वाक्य है, राम बाप को कहा जाता और कृष्ण बच्चे को कहा जाता। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सूर्यवंशी, रघुकुल शिरोमणि। इसी वंश का शिरोमणि वो ही होता है जिसके नाम पर वंश चलता है। रघु माने सूर्य, तो सूर्य से सूर्य वंश चला, चंद्रमा से चंद्र वंश चला, बुद्ध से बौद्ध वंश चला, क्राइस्ट से क्रिश्चियन वंश चला। तो सूर्य वंश जिससे चलता है, उसके लिए गीता में लिखा है कि जब मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? ईश्वर जब आता है तो किसको देता है? ईश्वरीय ज्ञान है, सूर्य को देता है। जिसको देता है वो बाप उसको अपना टाइटल सुपुर्द कर देता है। बाप का टाइटल बाप के बच्चे के ऊपर जाता है या नहीं जाता है? जाता है। तो वो ज्ञान सूर्य है जो भारत नाम से कहा गया। जिस भारत पर वो ईश्वर फिदा होता है, ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान का जो सत्व उसमें है, वो सत्व धारण कराने के लिए वो धरणी चुनता है। जिस धरणी का नाम परम ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। दादा लेख रहे, मैं लेखराज में प्रवेश करता हूं, भले पुरुष तन है तो भी उसका नाम क्या रखता हूं? ब्रह्मा नाम रखता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति करनी है, ब्राह्मणों का परिवार बनाना है। इसी तरह जो ब्रह्मा नामधारी हैं, उनमें जो परम पाठधारी ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु बनता है, उस ब्रह्मा का नाम देता हूं परम ब्रह्म। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि बड़े ते बड़ा गुरु कौन, जिसको नमन किया जाए, बुद्धि झुकाई जाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और किसी को नमन, ये सर नहीं झुकेगा। जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या
तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण ल्यो हाथ। क्या ऐसा पुरुषार्थ रूपी चाप कहो, धनुष कहो, जहाज कहो, जो शास्त्र में गाया हुआ है। शंकर चाप जहाज जई चढ़ी उतरे पार नर। ऐसा जहाज है इस संसार सागर का, जिस सागर पर जो भी चढ़ेंगे मनुष्य नर, वो इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में चले जाएंगे। शंकर चाप जहाज जही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। बाकी संसार सारा डूब जाए। तो उसे चाप कहो, उसे धनुष कहो, उसे जहाज कहो। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी प्रसिद्ध है, चंद्रकांत वेदांत जहाज। ऐसा जहाज है, ऐसा धनुष है, ऐसा शरीर रूपी रथ है, ज्ञान बाण छोड़ने का पुरुषार्थ कराने वाला धनुष। जो धनुष है शिव का धनुष कहा जाता है। किसका धनुष है? शिव का धनुष। बताओ वो शिव का धनुष कौन सा है? जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना। कौन है दधीचि ऋषि? है ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा। जिन्होंने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। पुरुषार्थी जीवन में उनकी हड्डियों से बनाया हुआ धनुष का नाम शिव का धनुष। और उस दधीचि ऋषि की बनी हुई हड्डियों से बने हुए शिव के धनुष को भी किसने तोड़ डाला है? राम ने तोड़ डाला। क्या मतलब हुआ कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ जो पुरुषार्थ रूपी धनुष है, उस धनुष के पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर दिया, उसको भी तोड़ डाला। जिस धनुष को रावण हिलाए भी नहीं सका। क्या? कामी सलामी, क्रोधी किस्यंस का मुख, लोभी मुसलमान का मुख, या उनके धर्म पिताओं का मुख, मोही महर्षि दयानंद। कितने मोही है? इतना मोह आ गया कि कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हो, कोई भी आ जाओ, हम उसको हिंदू बना लेंगे।
हमें किसी धर्म की परवाह नहीं है। क्या क्या बोला? धर्म के बारे में क्या बोला? धर्मनिरपेक्ष राज्य। आर्य समाजियों ने कैसा राज्य स्थापन किया? कोई धर्म की अपेक्षा हमको नहीं है, हमको सिर्फ वोट दे दो। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बंगी हो, चमार हो, कुछ भी हो, हमको क्या दे दो? तुम धर्म को मानने वाले हो, न मानने वाले हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुछ भी हो, हमें कुछ मतलब नहीं, हमको वोट दे। इतने मोही, परिवार को बढ़ाने में, परिवार को संगठित करने में इतना बड़ा मोही धर्म दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। सब धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया, दुनिया का सारा कचरा इकट्ठा कर लिया। अरे प्रजा पैदा करनी है, जा माने जन्म देने वाला, प्र माने प्रकृष्ट रूप से जन्म देने वाले बच्चे बनाने हैं, प्रजा बनानी है, तो शेर जैसे थोड़े बच्चे पैदा करना अच्छा या गधेड़ों का झुंड इकट्ठा करना अच्छा? वो गधेड़े शासन चलाएंगे है? इस संसार रूपी जंगल में कौन शासन करता है? शेर शासन करता है या गधेड़े शासन करते हैं? इसलिए बाबा ने बोला, प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन है बेकायदे राज्य। असली शासन कौन सा है? कायदे से राजाओं का शासन। जो राजा बनाने वाला एक भगवान बाप के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। ये राजाई की शिफ्ट सिखाने वाला एक परमपिता परमात्मा के सिवाय दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं है। जो स्वाधीन राजा बनाए, सब अधीन बनाने वाले हैं। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब आधीन बनाने वाले हैं या स्वाधीन बनाने वाले हैं? सब आधीन बनाने वाले। क्यों? एक भी सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाला नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है, जो सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा को फॉलो करती है। मनुष्य सृष्टि का बाप स्वस्थिति में रहने की 100% प्रैक्टिस करने के बाद ऐसी स्वाधीन आत्मा बनती है कि सारी मनुष्य सृष्टि का राजाई प्राप्त कर लेती है। स्वाधीन, स्व माने आत्मा, आत्मा के अधीन। कोई देहधारी मनुष्य के अधीन नहीं। तो बोला कौन से राज्य में रहना है? प्रजातंत्र राज्य में रहना है
या स्वाधीनता के राज्य में रहना है? वो स्वाधीनता का राज्य सदा स्वस्थिति में रहने वाला कौन है? कौन है? हैं? शिव। सदा तीनों काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में सदा स्वाधीन रहने वाला है? हाँ, उसको इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा स्वाधीन रहने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा रहता ही नहीं। जो इस सृष्टि पर सदा रहने वाला है वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जो शिव की दी हुई मत को बुद्धि में धारण करता है और धारण करके माता को अर्पण करता है। कौन सी माता है? अकेली प्रकृति माता। प्रकृति माता पंच तत्वों का संघात देह है या चैतन्य है? है? देह अभिमान की प्रतिरूप है, लेकिन वो माता चैतन्य है या 100% जड़ है? 100% जड़ है। परंतु जब भारत माता प्रवेश होती है, जगत माता, जगदम्बा और भारत माता में अंतर है या नहीं है? है। तो जो भारत माता है वो भारत माता का स्वभाव संस्कार जगत माता के स्वभाव के संस्कार के साथ मेल भात खाता है, तब महालक्ष्मी कही जाती है। और दीपावली पर किसका पूजन होता है? महालक्ष्मी का पूजन होता है। जो दीपावली राम की राजधानी स्थापन होने का यादगार है। दशहरे के बाद 10 सिरों का हरण करने के बाद राम की राजधानी की यादगार है दीपावली। वो दीपावली तब ही होती है जब महालक्ष्मी रूप धारण करती है। 2 लक्ष्मी मिल जाती है, जगदम्बा, दूसरी भारत। चैतन्य कौन है? भारत माता। जड़ कौन है? जगदम्बा। जड़ तो बुद्धि कैसे पहचान करके छोड़ देती नहीं। पहचान करके छोड़ने वाले तो हम बच्चों में ढेर के ढेर निकलते हैं, लेकिन सबसे जास्ती बाप का संग का रंग प्रैक्टिकल में लेने वाली, सबसे जास्ती लंबे समय तक साथ रहने वाली, फिर भी बाप को भूल जाती है। तो उसे जड़त्वमयी बुद्धि कहें
या चैतन्य बुद्धि के जड़त्वमयी बुद्धि। और जो भारत माता कही जाती है, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली। सिर्फ बोल बोल के आधार पर, सुनने सुनाने के आधार पर, समझने समझाने के आधार पर भारत माता या प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं धारण करके ईश्वरीय ज्ञान को दूसरों को भी धारण कराने वाली भारत माता।